हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई आप लोग। आई होप यू आर डूइंग फाइन। और यार चलो मैं अभी आ गया हूँ आपके लिए डिफ्रेंशिएशन का लास्ट टॉपिक लेकर। लास्ट टॉपिक है ना, जो जेई वेई में अपने को काफ़ी काम आने वाला है, इवन सीईटी वीटी के एग्जाम्स में। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। वैसे हम लोगों ने मेजर डिफ्रेंशिएशन से पढ़ लिया है, अभी बहुत कुछ रहा नहीं पढ़ने के लिए। तो जो छोटी सी चीज़ है उसको भी एक बार करके अब फिनिश कर लेते हैं, है ना। चलो भाई साहब, क्या है तो एक बेसिक से क्वेश्चन से चालू करेंगे, बल्कि क्वेश्चन नहीं है, ये थियरम टाइप हो गया आपके लिए कि डेल एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स सब स्मॉल रख लो, कैपिटल नहीं है, वी ऑफ एक्स है, और अगर इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो हम डिफ्रेंशिएशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो बहुत सिंपल रूल है। देखो रूल नंबर कैसा है कि आप ना पहली बार में रो 1 को डिफरेंशिएट करो और रो 2 को एज इट इज छोड़ दो, बीच में प्लस साइन डालो, और इस बार रो 1 को छोड़ दो और रो 2 को डिफरेंशिएट कर दो, और बाकी लास्ट में सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। आई होप क्लियर होगा, है ना। इसमें कुछ पढ़ाने के लिए है ही नहीं है, मतलब सिंपल बस आपको जानना था कि डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का कैसे हम लोग कर सकते हैं अगर कभी सामने आ गया तो। और तीन रो 3 कॉलम का रहा तो भी आपको सेम ही काम करना है, बस एक प्लस और आएगा और तीसरे वाले का इस बार हो जाएगा, बाकी दो एज इट इज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो दिस इज द क्वेश्चन। भाई साहब एफ ऑफ एक्स दिया है, डिटर्मिनेंट में कहा कि ये प्रूव कर लो। तो डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का हम बस इसीलिए पढ़ते हैं ना, ताकि अपने को पता रहे कि करना क्या है इसमें। तो करो डिफरेंशिएट। देखो तो पहले रो का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 इसका तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, बाकी को आपको एज इट इज छोड़ना है। बीच में प्लस, इस बार पहले वाले को एज इट इज छोड़ना है आपको, और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, 0 1 0, यहां एज इट इज छोड़ो आप, बीच में फिर से प्लस, इतना बड़ा प्लस नहीं, और लास्ट में अपन पहले दो को एज इट इज छोड़ देंगे इस बार, x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, और फाइनली 0 0 एंड 1। अब यार ये तीनों को डिटर्मिनेंट है अपने पास, तीनों को अलग अलग आप खोल लो, जैसे ही खोलोगे आपको आंसर चमक जाएगा। और वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि यहां से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर तो हो रहा है ना। फिर देखो यहां मल्टीप्लाई होगा तो भी ये x इंटू एक्स स्क्वायर तो हो रहा है, जब ये 1 लोगे तो यहां मल्टीप्लाई होगा अगर कौन सी दो चीज, ये दोनों, तो भी x इंटू एक्स स्क्वायर तो हो रहा है, तो 3x स्क्वायर तो दिख गया ना अपने को। बाकी चीजें आप लोग संभाल लोगे, तो ये सिंप्लीफाई ही करना है, ये मैं नहीं कर रहा, आप लोग संभाल लोगे इसको। इन केस नहीं आता तो बता सकते मुझे सर नहीं आया, बट ये हो ही जाएगा यार, इतना तो कर ही लोगे आप लोग। ईजी है ना, फिर बस खोल के लिख देना है अपने को, डेट्स इट। तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इससे ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं। कभी कभी ना ये आ जाता है गलती से एग्जाम्स में, तो जब कभी आ गया अपने को पता ना रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपके लिए शानदार सा होमवर्क। भाई देखो जरा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, उम्मीद है हो जाएगा आराम से। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सेकंड वाला लग सकता है आपको, n फैक्टोरियल वगैरह दिया है अपने को उसमें, बट ठीक है आप संभाल लोगे। एक्स स्क्वायर n फैक्टोरियल 2 यहाँ पे, हाँ ध्यान रहे, ये मेरा पहला रो है, ये मेरा फर्स्ट रो है, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया गया है बट बर्दाश्त कर लेना। ये आपका सेकेंड रो है, हाँ, और थर्ड रो तो क्या साफ है ही है। तो ये होमवर्क कर लीजिए आप लोग, और करके मुझे व्हाट्सअप करो या कमेंट में बताओ अगर आप क्या आंसर आया आपको।
चलो भाई, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट अपना हो गया है। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, किससे कर लेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। हाँ जी भाई साहब, तो अभी हमने ख़त्म कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट हो गया ना अपना। अब लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये क्या चीज़ है, तो यार इस पे बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें ना, पहले इससे पहले कि क्वेश्चन चालू करें, कुछ बेसिक बातें जान ले। जैसे आपके पास अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है f ऑफ x, और अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या लिखते हो, dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर लिखा जा सकता है f डैश x। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन मतलब उस पर एक बार डैश डाल दो। अच्छा, अगर हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा तो आप इस पर डबल डैश डाल दो। अच्छा, एक और बात जान लो, ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करा ना, तो इसको लोग y1 भी बोलते हैं। 1 नीचे में लिखना है आपको, हाँ। इसे डिफरेंशिएट करा तो y2 भी बोलते हैं, बट 2 नीचे में लिखना है आपको। 2 नीचे में लिखा है, इसका मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है एक बार। अच्छा, तो इस तरह से अपन कितनी बार भी कर सकते हैं ना, ऐसे कितनी बार भी कर सकते हैं। तो ये फाइनली dny अपॉन dxn आएगा, और ये n टाइम्स डिफरेंशिएट हो गया, एंड ये आपका yn हो जाएगा। क्या ये मामला क्लियर है? अगर ये चीज़ के बस इसका डिनोशन समझ लेना अपने को ना, जितनी बार पावर चढ़ाया उतनी बार वो डिफरेंशिएट हो रहा है। कहीं कहीं पे फंक्शन में देखोगे y डैश लिखा रहता है, y डबल डैश लिखा रहता है, इस तरह से y तो पावर n हो गया, बट ये पावर n का अलग अलग मीनिंग होगा। तो इसलिए बेटर ये है कि ये जो y ट्रिपल डैश सिंगल डैश है, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मतलब ये सब बस डिनोशन है। तो मोस्टली डिनोशन ये 3 आपको दिखने वाले हैं, और इससे हमें ये मालूम हो जाता है किसी भी फंक्शन को हम जितनी बार चाहे उतनी बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना, मतलब कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो एक आध सिंपल सा एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल में आप क्या ले लोगे, सपोज कर लो आपने ले लिया y इक्वल्स tan इनवर्स x, और क्वेश्चन ये है कि इसका आप डबल डेरिवेटिव निकाल दो, d2y अपॉन dx2 क्या होगा। इसको d2y पढ़ना बेटर होता है d स्क्वायर y पढ़ने से, है ना। तो d2y अपॉन dx2 ऐसे पढ़ते हैं, ना कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। 2 डिनोट कर रहा है कि आपने फंक्शन को दूसरी बार डिफरेंशिएट करा है, स्क्वायर अलग चीज़ हो जाती है ना, इसीलिए तो आगे वाले को क्यूब नहीं पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, d3y dx3 ऐसे। तो अगर आप फंक्शन को पहली बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब अगर इसको आपने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे को आप 1 अपॉन एक्स मानो, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसका तो आपने 1 अपॉन एक्स फॉर्मूले से किया, चेन रूल लगेगा तो 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो योर फाइनल आंसर इज -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आपने ऐसे करके निकाल लिया है। अच्छा, वैसे थ्रू आउट 11th 12th और जेई हमें मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत ही पड़ेगी। कभी कभी समटाइम आपने देखा होगा लॉपिटल में, स्पेशली ना लिमिट में, जो जब लॉपिटल लगा दे तो फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है। और बाद में थोड़ा हायर जब एजुकेशन हम लोग लेंगे, यहाँ भी IIT एडवांस से कुछ क्वेश्चन में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है पार्शियल डेरिवेटिव की, तो वहाँ पे फंक्शन को कई बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। तो ये बेसिक आपको समझ गया कि आप फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोशन है ये। तो इसी को कहते हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और हमने यहाँ पे किया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे इस पे किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आया है कि अगर y की वैल्यू e tan इनवर्स x है तो आप ये चीज प्रूव कर दो। कैसे करेंगे, तो सिंपल आप फंक्शन को सबसे पहले dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो ex का करोगे तो कोई चेंज नहीं आया, और चेन रूल लगाओगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर है। फंक्शन ये कहता है कि आप इसको वापस डिफरेंशिएट करें, तभी तो ये आएगा। यहाँ dx लिख दिया है हमारे भाई साहब ने, ये d2 है ना, उल्टा लिख दिया किस तरह से, d2x ऐसा कुछ है, कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो।
तो देखो इसमें ना ये चीज़ लाने के लिए दो आइडिया है। आइडिया नंबर 1 कि आप इसको डायरेक्टली फिर से डिफरेंशिएट करें, u अपॉन वी पे जाएगा, सॉल्व वॉल्व होकर डी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें और LHS को सॉल्व करोगे तो RHS आपको मिल जाएगा। बट उससे बेटर अप्रोच ये है कि मैंने इसको वापस यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ, 1 + x² dy अपॉन dx इक्वल्स दिस। अब इसको हम लोग वापस u इंटू वी, मतलब इस फंक्शन को u और इसको v मान के डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, मतलब बस डबल डेरिवेटिव लग गया उस पर, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कितना 2x आएगा। आई होप ये मामला क्लियर होगा। अगर ये चीज चमक गया है तो भाई इसका डिफरेंशिएशन तो फिर से वही मिलने वाला है मेरे को, तो लिख लो। उसका काम है एक स्टेप में अपने को शायद कि काम की ज़रूरत नहीं भी है, नहीं है। देखो ना, एक काम और कर ले यहीं पे, अगर मैं इसको यहीं पे y बना दूं तो कैसा रहेगा, आप लोग बोलो। जैसे देखो ये स्टेप करने से पहले थोड़ा रुको, मैं इसे यहीं पे y बोल दूं चलेगा। अरे देखो ना, इसकी वैल्यू y थी ना क्वेश्चन में, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तभी किया था हमने, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करके 2x आया, ये अभी भी आया था अपने पास, और इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल dy/dx ही रहेगा। चूंकि अपने को वो चाहिए इसलिए मैंने ऐसा किया। तो देखो वो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जहां पे प्रूविंग आ जाती है ना, तो वहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि किस तरह का आंसर लेके आना है और उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करो। तो अब देख लो जो मुझे चाहिए वो मिलता मिलता दिख रहा है क्या, 1 + x² डबल डेरिवेटिव, ये वाले पार्ट में अब इसको उठाकर इधर ले आओ। तो जब इधर लाओगे तो dy/dx कॉमन हो जाएगा, यहां से 1 मिलेगा और इसमें से 2x मिल जाएगा। लगता है आपका आंसर आ चुका है। तो मतलब आसान क्वेश्चन है, हाँ काफ़ी इजी है। बट यहाँ पे ट्रिक देखो क्या था, ट्रिक ये इंपॉर्टेंट वाला था कि इसको क्रॉस करो, इसको y बनाओ, फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो पूरा आंसर इकट्ठे आ जाएगा आपका। ना कि हम वो कर ले जाए कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, LHS RHS इक्वल दिखाया। तो वो भी करते हैं बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस में, बट आप ये समझ लेना कि जब प्रूव्ड आएगा ना तो मोस्टली क्वेश्चन इस टेक्निक से हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। देख लो इस क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, फिर से अपने को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, बट इस बार ये पैरामेट्रिक है। तो पैरामेट्रिक में कैसे करेंगे साहब, देखते। dx अपॉन dt, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ गया, ये u इंटू वी चलेगा ना इसमें। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो 1 को नहीं लिखता हूँ। इससे ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, इसलिए लिखा नहीं था 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई कितनी, at cos t। पहले सेकंड को कर लेते हैं, फिर आगे की बात सोचेंगे हम लोग। तो dy अपॉन dt, देखो यहाँ a तो कांस्टेंट है, साइन का कॉस हो गया, बीच में माइनस साइन है, एंड t cos t, तो एक ब्रैकेट लगा दे क्या हम लोग अच्छा सा यहाँ पे एक और, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस साइन t आएगा ना, प्लस सेकंड एज इट इज, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे cos t और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, एक छोटा ब्रैकेट, ये 1 रखा और ये बड़ी ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, अंदर की ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस माइनस प्लस t साइन t आया, और ये माइनस कॉस टी आ गया। तो इसका फंडा ही वही था कि उसमें साइन कट हो रहा है, इसमें कॉस कट हो रहा है आपका, उससे क्वेश्चन छोटा हो रहा है। तो ये मिला कितने को, अब कितना मेरे को, at साइन t। तो ये क्या मिल गया, dy अपॉन dt।
अब आपको dx अपॉन dt पता है, dy अपॉन dt पता है, हम पैरामेट्रिक पढ़ के आए हैं, आज ही पढ़ा है ना वैसे हमने लेक्चर में। तो दोनों को डिवाइड करके आप dy अपॉन dx निकाल लो। तो dy अपॉन dx करोगे तो ये ऊपर आएगा a t sin t और नीचे से a t cos t। देखो ये गया साइन अपॉन कॉस हो गया tan t। तो साहब ये तो मिला फर्स्ट डेरिवेटिव, आपको क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ लोगों का इसमें ये सोचना होता है कि सर अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूँ, इसका डबल डेरिवेटिव करूँ और फिर डिवाइड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, तो उससे नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए आपको, मतलब इस फंक्शन का आपको वापस डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ। बात समझ आ रही है मेरी? ना कि आप उसका सेकंड डेरिवेटिव उस तरह से दोबारा डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं करना है। तो अगर ऐसा करोगे, वापस डेरिवेटिव करेंगे, tan t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ऑफ कोर्स sec स्क्वायर t होता है, और चूंकि t है तो इम्प्लिसिट फंक्शन चलेगा dt अपॉन dx। यही कमाल था इस क्वेश्चन का। देखो ये समझा, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन चला और ये क्या मिल गया अपने को? अभी ये d2y अपॉन dx2 मिल चुका है। sec स्क्वायर t को फिलहाल एज इट इज रहने दो। dt अपॉन dx की वैल्यू नहीं, dx अपॉन dt की वैल्यू पता है अपने को। देखो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू पता है ना, ये dx अपॉन dt। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, तो इसका बस रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन a t cos t, और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो भाई अगर ये समझ गए तो काम हो गया है अपना। उसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन a t cos t। sec स्क्वायर t और ये cos t, तो cos को ऊपर लेके जाओगे तो sec बनेगा, तो मतलब 1 अपॉन a t और ऊपर में जाके बन गया है, सॉरी, sec क्यूब t। देखो दिख गया, sec स्क्वायर यहाँ पे, cos यहाँ पे, cos ऊपर जाके sec क्यूब t बन गया। तो डेट्स इट, हो गया आंसर भी। ये था आपका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें आपने क्या सीखा? इंपॉर्टेंट बात कि पहला डेरिवेटिव करने के बाद dy बाई एक्स निकाल लो, उसके बाद वापस उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। भाई अच्छे से नोट कर लो, अब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम लगाओ पॉज करके वापस देखो, समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर होल स्क्वायर, और आपने प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर y2। हाँ, ये y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, ये y मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, इक्वल टू 2 लेके आना है। तो करना चालू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूं तो ये 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब मैंने अभी भी बोला था आपको कि जहां ऐसा रहेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो ये कितना हो गया? y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स। करते हैं डिफरेंशिएशन इसका। तो फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करोगे 2x आएगा। सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे ये y2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब देखो प्रूफ में लाना क्या है, इक्वल टू में 2 चाहिए। इक्वल टू में देखो 2 है, इसको क्रॉस कर दो, लगता है आंसर ही आ गया। क्रॉस करोगे तो ये पार्ट अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, यहाँ पे क्या है 2x, जैसा प्रूफ है वैसा लिखते हैं, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके y1 यहाँ, और इक्वल टू में 2, ये लो। तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस हो गए इस तरह के। तो भाई साहब फाइनली मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डिफरेंशिएशन हो गया है फिनिश पूरी तरीके से। हाँ जी साहब, डिफरेंशिएशन पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में ये करूँगा कि जो लास्ट जेईई के क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस एडवांस में डिफरेंशिएशन को यूज़ करके,
मैं वो क्वेश्चन ले लूँगा ताकि आप लोगों को ये भी मालूम पड़ जाएगा डिफरेंशिएशन से किस तरह के क्वेश्चंस जेईई में पूछे जा रहे हैं। वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से, बिकॉज ना भी पूछे जाए तो डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली बाकी चैप्टर्स में तो हेल्प करता ही है। तो इसलिए वहाँ अगर उसने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ दिया, लिमिट में लॉपिटल लगवा दिया, तो आप डिफरेंशिएशन तो वहाँ कर ही लोगे। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन भाई हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जाकर वापस स्टार्टिंग से देखो। आप जिस भी बोर्ड से हो डजेंट मैटर, आपने अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट तक पूरा लेक्चर मेरा देख लिया तो आपको डिफरेंशिएशन में लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये अपनी गारंटी है। चलो भाई, तो अभी क्या है, मैंने आपके लिए 2 होमवर्क रखा है, इससे ये देख लो। ई ए कॉस इनवर्स एक्स सो दिस इक्वल टू, क्या लिखा है दिस इक्वल टू, हमारे साहब ने कुछ मिस्टेक करा है। तो रुको मैं आपको होमवर्क वो क्या बोलता मिल जाएगा अभी सही करके, है ना। तो ये वाला होमवर्क करके बस आ जाना आप, और आप लोग अपना चैप्टर ये हो गया कंप्लीट। तो हम लोगों ने लिमिट कर लिया, कंटिन्यूटी कर लिया, डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया, डिफरेंशिएशन भी ख़त्म हो गया है। तो हमारी स्पीड भी अच्छी चल रही है। और जिस स्टूडेंट को यार बोर्ड आने वाला है तुम लोगों का, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो, हमारी हेल्प की कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग बिंदास बताओ। और फिलहाल आप लोग बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए ओसवाल सैम्पल पेपर ख़रीद लो एंड ओसवाल क्वेश्चन बैंक, और उसको सॉल्व कर जाओ अच्छे से एनसीईआरटी के साथ साथ, तो आपका बोर्ड अच्छा हो जाएगा। और बाकी जेईई के लिए आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ फाइन फॉर यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।